हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, ये लेक्चर के अंदर मैं अपलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे जो वीडियो अपलोड होने वाली है जो है डेथ, जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप रिटायरमेंट, और जो हमने पढ़ा उसका तीसरा पार्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ये टॉपिक हमने पढ़ने की शुरुआत की थी, और इसके इनिशियल लेक्चर्स जो थे ऑलरेडी अपलोड हो चुके थे किसके, एडमिशन के और अपना रिवैल्यूएशन एडमिशन और रिटायरमेंट का। अब देखो, लेक्चर्स इतने मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन आपने हमारी क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स आपने देखे हैं और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पसंद भी किए हैं। अब देखो, क्या फीस वगैरह क्या नहीं, ये आपको वीडियो में ऑलरेडी पता चल चुका है, या स्लाइड्स तो आई जाएगी। आपके पास नंबर्स भी है हमारे, अगर नहीं है तो वीडियो पे हम फ्लैश करते रहते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको सिर्फ अकाउंट्स का बुक्स चाहिए तो हम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी हम आपको कोरियर कर देंगे। अगर आपको सिर्फ बुक्स चाहिए, बहुत जन का चाहिए था कि सर हमें वीडियो लेक्चर्स तो हमें अभी फ़िलहाल अगर नहीं चाहिए तो बुक्स भी आप ले सकते हो। लेकिन आप देखो, आपको जो पढ़ाई है वो हमने आपके मोबाइल तक ला के रख दी है, या तो आपके डेस्कटॉप तक ला के रख दी है, और हमने कोई भी कसर छोड़ी नहीं है कि जो क्लासरूम में जैसे आप पढ़ते हो वो सेम एनवायरनमेंट का हमने ख्याल रखा है कि आप उसको पढ़ पाओ बस। लेकिन एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, डिसिप्लिन, कि जिस दिन आपको वीडियो आपको देखना है, मतलब देखना ही है, वो एक डिसिप्लिन जैसे होता था। आप कॉलेज जाते थे तो आपको पता है कि हमें ये टाइम है, हमारा कॉलेज का टाइम है, हम कॉलेज जाएंगे, तो आपको भी वैसे अपने लिए एक डिसिप्लिन बनाना है। एक क्या बनाना है, पढ़ने के लिए उस समय आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, ठीक है ना। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, मैं खुद आपको कॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, तो आप उसको भर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए, काफ़ी लोगों के साथ मैंने किए ही है। और हम देखो, अभी एग्ज़ाम हमें जैसे थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है कि मई में होने वाले हैं या जब भी होगा, ठीक है। एग्जाम्स तो होने, बोर्ड इतना तो क्लियर है, ठीक है ना। तो हम अकाउंट्स का तो क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, और मैथ्स का भी जैसे टाइम के ऊपर सब चीज़ें डिपेंड होगी। उसके बाद एक चीज़ तो इतना क्लियर है, रिवीजन लेक्चर्स जो है यूट्यूब पे सब बच्चों के लिए अपलोड होंगे, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना, और जितना हो सके वीडियो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो देखो। और अगर आपको सब्जेक्ट्स लेने हैं, आपको सिंगल सब्जेक्ट्स लेने हैं या 2 सब्जेक्ट लेने हैं, कॉम्बो लेना है या ऑल सब्जेक्ट लेना है, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो प्लीज़ आप डिसाइड कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं बचेगा, ऑलरेडी अभी नवंबर एंडिंग है और दिसंबर अभी आने वाला है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, सब कुछ है, आपको ऑलरेडी पता है। तो आप प्लीज़ क्या कीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को देखिए और अपना जो लर्निंग है उसको स्टॉप मत कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपका वीडियो जो है कंटिन्यू कीजिए। आपके लिए इंट्रोडक्शन है डेथ का जो चैप्टर है पार्टनरशिप के रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है, सब कुछ चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई है, ठीक है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिया है जहाँ पे 24 क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे टाइम लगेगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और कुछ होगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं है। तो हम इसको 2 पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 लेक्चर के अंदर 24 सम्स पूरे के पूरे। ये अगर आप सीख जाते हो, आप 11th स्टैंडर्ड का जो 50% पार्ट जो होता है, 11th स्टैंडर्ड छोड़ो यार, आपका जो जिंदगी का अकाउंट्स है, जो सीखना है, जो सोचने का तरीका है, बहुत सारा चीज़ ये लेक्चर के अंदर डेवलप होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ इस पे ज़रा ध्यान देना, एकदम डिटेल के अंदर हम चीज़ें कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, बहुत बेसिक की चीज़ें थी, वो मैंने आपको सम, एक छोटे से सम में मैंने आपको करवाया था, वो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारे पास सेम काम करना है जो आपको पता है, एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड स्टेट द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। मेन पर्पस क्या है पता है, ये पहचानना, कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मेन पहचाननी है। ये आप जब पहचान लोगे उसके बाद आपका, बोलते हैं ना, 3rd चैप्टर आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, किसने, बी ने। तो बी ने स्टार्ट किया, मतलब क्या है, अब एक बी अलग एंटिटी है, अलग इंसान समझ के चलो, और बिजनेस क्या है, अलग है, ठीक है ना। बिजनेस का कुछ भी नाम हो सकता है, ABCD, ठीक है ना। या बी का क्या होगा, बी के बच्चे हैं उनके नाम पे उसने क्या कुछ, पीयूष अगर नाम है तो पीयूष एंटरप्राइज नाम रख दिया। जो भी XYZ नाम कुछ भी रखे, उससे हमको लेना देना फिलहाल कुछ भी नहीं है।
जो बिजनेस है दैट इज सेपरेट एंटिटी, जो उसको चलाता है वो दूसरा एंटिटी है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन यहां पे क्या दिया हुआ है, बी स्टार्टेड बिजनेस, तो बी एक अलग एंटिटी है और बिजनेस जो है वो अलग है, ठीक है। विथ कैश, तो उसने कैश डाला है बिजनेस में। देखो जैसे अभी आपको सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक पेड़ लगाना है, बराबर है। आप एक पेड़ लगाते हो, उसमें क्या होगा, सीड्स आप लगाओगे पहले, रोज आपको उसके अंदर पानी डालना है, फिर क्या करना है, खाद डालनी है, टाइम टू टाइम उस जगह का टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके बाद ही तो क्या होगा, वो झाड़ है, जो ट्री, जो सीड है वो प्लांट बनेगा, ट्री बनेगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, उसके बाद उसके फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो बिजनेस है ना, ये इसी तरीके से होता है। जो बिजनेस करता है वो क्या करता है, एक पेड़ लगाता है, ठीक है, मतलब एक बिजनेस चालू करता है। बिजनेस में पैसे डालने पड़ते हैं, टाइम टाइम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है खुद को, ठीक है ना, तो वो सब काम करता है। तो यहाँ पे बी ने स्टार्ट किया है, तो पहले क्या लाया, कैश लाया, और क्या लाया, गुड्स लाया। तो ये अपने आप में दो ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1, ठीक है। बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस में आया है, बताओ, कैश आया है, और क्या आया है, गुड्स आए हैं। तो पहले हम रखते हैं यहां पे कैश कम्स इन, ठीक है ना। कौन लाया कैश, बी, जो प्रोप्राइटर है। यहां पे प्रोप्राइटर बोलेंगे तो जो इंसान, सिंगल इंसान बिजनेस चलाता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। तो बी इज द गिवर, ठीक है ना, बी इज द गिवर। तो दो अकाउंट यहां पे अफेक्ट हुए, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे आपने क्या सीखा, एक और चीज सीखी, जब भी कोई इंसान कुछ भी पैसा या कुछ भी चीजें बिजनेस को देता है वो एक अलग चीज है, लेकिन कुछ भी चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट होती है, क्या होती है, इन्वेस्ट। कुछ भी हो, भले वो कैश हो या गुड्स हो, ठीक है, लेकिन कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है ओनर, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो कैपिटल कहलाता है, ठीक है। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल, मतलब एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। अब कैश कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा अकाउंट है, कैश आपको पता है कौन सा अकाउंट होगा, ये कैश होगा आपका रियल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल बोलेंगे तो यहां पे अगर उसको मैं स्पेसिफाई कर दूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं, बीस कैपिटल, ठीक है, उसका नाम बीस कैपिटल। जैसे किसी का नाम डाल दो, राहुल मेरा नाम है तो राहुल्स कैपिटल, आपका नाम, आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो आपका नाम और कैपिटल जोड़ दो। तो ये इंसान के बारे में है, इंसान का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा अकाउंट जाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो यहां पे लगेगा पर्सनल, ठीक है, टाइप कौन सा होगा, पर्सनल। रूल, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन रियल ना, तो वाला रूल यूज होगा, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। फिर डेबिट किसको करना है आपको, यहाँ पे कैश को करना है, क्रेडिट किसको करना है, 20, कैश, और क्रेडिट किसको करना है आपको, 20 कैपिटल। अमाउंट कितना भाई, 10,000 रुपये लाया ना, तो 10,000 क्या होगा डेबिट और 10,000 क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट। तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी। तो ये पहला सॉल्यूशन पूरा आपके लिए रखता हूँ मैं, आराम से लिखो, उसके बाद आप सॉल्व करोगे, मैं वेट करूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अभी नहीं, पहले 5-6 सम सॉल्व हो जाने दो, उसके बाद आप सॉल्व करोगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के साथ साथ कैश नहीं, और एक चीज लाया था, गुड्स भी लाया था ना, इन्वेस्ट किया था गुड्स। तो यहां पे क्या हुआ, गुड्स कम्स इन, वापस से बी, यहां पे चाहिए तो ए लिख दो और क्या लिख देता हूं, बी। बी इज दी गिवर, तो गुड्स वापस से कौन सा अकाउंट कहलाएगा, रियल अकाउंट, और बी इज द गिवर, मतलब ये कहलाएगा 20 कैपिटल अकाउंट में जाएगा वापस से। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, गुड्स कौन सा अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट, और ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट।
वापस से क्या, गुड्स कम्स इन, तो रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या लिखोगे, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट क्या होगा यहाँ पे, गुड्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, और क्या क्रेडिट होगा यहाँ पे आपका, बीस कैपिटल। कितना अमाउंट है, गुड्स कितने का लाया है भाई, ये भी 10,000 और ये भी कितना है 10,000, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको इसको लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं अगर समझाऊं, ठीक है, एक बिजनेस है, ठीक है, ये क्या है, एक फैक्ट्री, इसको कौन चला रहा है, बी करके एक इंसान है, ये इस फैक्ट्री का क्या है, ओनर है, ठीक है। बार बार ये चित्र पे मैं लेके आऊंगा आपको, अभी नहीं, मतलब 3-4 सम सॉल्व होते रहेंगे, आप बस देखते रहो स्टोरी, कहानी क्या है। एक कहानी को आप अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिख रहे हो। बी क्या कर रहा है, फैक्ट्री की, ऐसे तो फैक्ट्री चलेगी नहीं, बराबर है, अभी आप हो बराबर, आप भी तो ऐसे चलते नहीं हो, आप पे भी क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, आपके एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं पेरेंट्स, कॉलेज भेज रहे हैं, क्लास भेज रहे हैं, बराबर है कि नहीं है, और प्लस आपको खाने पीने के लिए सब कुछ चीज़ें मिलती है, ठीक है, बराबर है, फेस्टिवल्स है, कपड़े वगैरह सब आप खरीदते हो, बर्थडे है, बराबर है कि नहीं, आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, एक इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है आपकी तरह, आपके इसमें। तो चलो, तो यहाँ पे फैक्ट्री जो है उसके अंदर, अरे फैक्ट्री क्या लिखा मैंने, फैक्ट्री, इसके अंदर बी जो है वो क्या दे रहा है, फैक्ट्री को दे रहा है कैश 10,000, और क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है 10,000 के, ठीक है, इसके लिए, फैक्ट्री चलने के लिए। इसका मतलब बी ने अब तक 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, किसको, फैक्ट्री को, मतलब फैक्ट्री को आगे चल के कामकाज करना है, और पैसे किसको देने हैं, बी को देने हैं। बी बोलेगा, हिसाब किताब तो रखेगा, बी की वाइफ पूछेगी भाई तुमने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, साल भर बाद क्या हिसाब किताब है भाई, क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे बी को जवाब देना है अपनी वाइफ को, क्या जवाब देना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो वो बोलेगा पहले इन्वेस्ट कितना किया, अब तक 20,000 रुपये जेब से लग चुके हैं किस फैक्ट्री में, तो इसी को हमने रिप्रेजेंट किया ये अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे कैश अकाउंट 10,000 रुपये जमा हुआ है, ठीक है, फिर क्या है आपका यहाँ पे गुड्स 10,000 दिया है, किसने दिया है, बी ने दिया है, तो बी ने इन शॉर्ट अब तक कितना इन्वेस्ट कर दिया, 20,000 इन्वेस्ट कर दिया। ये कहानी से हमें समझ में आता है, और ये अकाउंटिंग भाषा में भी यही है, पर इसका कंक्लूजन निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे। अभी लिखना नहीं है, मैं आपको 5 समझाऊंगा, फिर मैं आपको लिखने को समय दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो मैं नंबर वही यूज करूंगा जो वहां पे है, 1 2, ठीक है। चलो, बी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर ₹6,000, बी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर ₹6,000, बी ने गुड्स बेचे हैं, किसको बेचे हैं, ए को। अब बार बार ऐसा बोला नहीं जाएगा, अब है तो वो एक ही, ठीक है, ओनर कौन है, ये जो फैक्ट्री को है चला कौन रहा है, चला तो बी रहा है, तो बी ही तो डिसीजन लेगा। फैक्ट्री अपने आप से बोलेगी ए को माल दे दो, बी ही बोलेगा ना, लेकिन बी का अपना अलग हिसाब है कंपनी के साथ, वो अलग चीज है, ठीक है। अब फैक्ट्री जब डील कर रही है मतलब बी डील कर रहा है, ये चीज ज्यादा ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या हुआ, बी सोल्ड गुड्स टू ए, बी ने गुड्स दिए किसको, ए को, ठीक है। और क्या है यहां पे, और कुछ बोला है, बी सोल्ड गुड्स, ऐसा कुछ बोला है क्या, कैश में दिया है, कुछ भी नहीं बोला है। मतलब कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन कैसा है, उधार वाला ट्रांजेक्शन। अगर होता इन कैश,
बी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर ₹6,000, मतलब बी ने गुड्स बेच दिए, बस यही काम है। किसको बेचा? बी को बेचा, तो बी को गुड्स मिले। ए को क्या मिलना चाहिए? पैसा। पैसा मिला है क्या? नहीं, मतलब क्या? ए से पैसा लेना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हम ए गेट्स गुड्स, ठीक है, ए गेट्स गुड्स, और क्या लिखोगे यहां पे? गुड्स गोस आउट, ठीक है, गुड्स गोस आउट। अब यहां पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हुए? एक तो सबसे पहले ए अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। ब्रैकेट में लिखता हूं मैं गुड्स। बहुत जगह पे स्टार्टिंग में गुड्स होता है। अब गुड्स का क्लासिफिकेशन, आपने माल बेचा तो वो सेल्स अकाउंट कहलाएगा एक्चुअली में। तो मैं अभी से आपको सिखा रहा हूं सेल्स अकाउंट। हम वो गुड्स पहले सीखे, फिर सेल्स बोले। है तो माल ही बेचा। जैसे मैं दुकानदार हूं, मैं मोबाइल बेचता हूं, ठीक है, तो मैं मोबाइल, आप मेरे पास आओगे मोबाइल खरीदोगे, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा गुड्स दे दिया मैंने आपको, क्योंकि मैंने सेल्स कितने का किया दिन में? मैंने 10 मोबाइल का सेल्स किया, तो 10 गुड्स ही तो गए। तो जब परचेज करोगे तो आपको बाइफर्केशन चाहिए, नहीं तो क्या होगा? गुड्स सेल किया, गुड्स ही परचेज किया, तो एक्चुअल में कितना परचेज किया, कितना सेल किया, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आप गुड्स की भाषा कंफ्यूजन वाली है, तो यहां पे भाषा होनी चाहिए सेल की। बी सोल्ड गुड्स टू ए, मतलब बी ने गुड्स बेचे हैं, किसको? ए को, तो मतलब ये सेल्स अकाउंट है, तो माल बेचा गया, सेल। बी ने गुड्स परचेज किया सी से, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो सी से माल आया है, परचेज हुआ है, तो ये लैंग्वेज हम यूज करेंगे। ए कौन सा अकाउंट है? ए अकाउंट आपका बोलेंगे कौन सा अकाउंट ए कहलाएगा? ए होगा इंसान का नाम है ना, मतलब ये कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। फिर दूसरा क्या है आपका? सेल्स। ये अकाउंट कौन सा होगा? गुड्स है, ये अकाउंट होगा रियल अकाउंट। तो अभी रूल क्या यूज करोगे आप? डेबिट द रिसीवर, और रियल अकाउंट का क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो क्या डेबिट होने वाला है यहाँ पे? एज अकाउंट डेबिट होगा, और क्या क्रेडिट होगा यहाँ पे? सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है यहाँ पे? 5,000 का गुड्स बेचा है, तो 5,000। अब ये हुआ क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है ए गेट्स गुड्स, एक बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, फैक्ट्री जिसने गुड्स बनाया है, और किसको बेचा है यहाँ पे? किसको बेचा है भाई? सॉरी, बी जो फैक्ट्री है, बी जो मालिक है, उसकी फैक्ट्री में गुड्स बने हैं, और उसने ये गुड्स जो थे किसको दिए हैं? सेल किए। किसको सेल किए? ए को। कितने के? 5,000 के। मतलब पहले अगर गुड्स 10,000 के थे, आज गुड्स घट के कितने हो चुके? अभी 5,000 के हो चुके हैं। 5,000 का तो किसको दे दिया? ए को दे दिया। अब ए को क्या करना चाहिए था? कैश देना चाहिए था। माल बेचा है तो कैश, कैश हमारा वैल्यू बढ़ना चाहिए था। आप समझ रहे हो अकाउंटिंग क्या हो रही है यहाँ पे? ऐसे ही पैसा घूम रहा है। क्या घूम रहा है? बी ने पैसे डाले फैक्ट्री में 10,000 रुपए, ठीक है, और माल दिया 10,000 का। 10,000 में से 5,000 का माल क्या कर दिया? सेल कर दिया। किसको? ए को। ए को क्या करना चाहिए? पैसे देने चाहिए। किसको? फैक्ट्री को या बी को? पर पैसे दिए क्या अभी तक? नहीं, इसलिए हमने उसका नाम लिख के रख दिया, क्या? ए इज द रिसीवर, और हमारे पास से गुड्स चले गए। पैसे अभी आए हैं क्या? नहीं। जब पैसे आएंगे तब देखते हैं क्या करना है। तो फिलहाल मैं यहां पे ये एरो हटा देता हूं। पैसे देने चाहिए थे, दिए नहीं है। गुड्स अभी क्या हुआ है? घट के, गुड्स हमारे पास घट के कितना हो चुका है अभी? 5,000। ये समझ में आ रहा है आपको स्टोरी? ये मैं ऐसे स्टोरी आपको लेते जाऊंगा, और ये पूरा का पूरा मस्त, पूरा का पूरा सजने वाला है, तो ध्यान देना अभी से, ठीक है। नेक्स्ट, पहला ट्रांजेक्शन हो चुका है, सेकंड हो चुका है। अब नेक्स्ट है वी परचेज गुड्स फॉर ₹3,000। यहां पे किसी का भी नाम दिया है, यहां पे देखो नाम दिया, कुछ भी बोला नहीं, मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन है क्रेडिट वाला। कौन सा ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहां पे क्रेडिट और कौन से ट्रांजेक्शन, कैश वाले ट्रांजेक्शन का फर्क कैसे पहचानना है। बी सोल्ड गुड्स टू ए, नाम दिया है, ठीक है ना, और क्रेडिट, और ऐसा बोलेगा बी सोल्ड गुड्स टू ए एंड अमाउंट पेड बाय, या अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, ऐसा बोलते हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन। बी परचेज गुड्स फॉर ₹3,000, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? ये कैश ट्रांजेक्शन है। बार बार ऐसा बोलने वाले नहीं है,
क्या कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऐसा कभी भी बोलने वाले नहीं है, हमको पहचानना है। बी परचेज गुड्स, बी ने परचेज किया है मतलब कैश दिया है, माल अंदर लिया है मतलब परचेज किया गया है, ठीक है। तो यहां पे हमारा एंट्री क्या बनेगा, थर्ड एंट्री, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। गुड्स मतलब ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा, ये होगा परचेज अकाउंट, और ये तो हो गया कैश। परचेज विल बी रियल, कैश विल बी रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट विल बी डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, कैश, अमाउंट विल बी 3000, ठीक है। अब ये बिजनेस में चलता है ना, माल बेचा माल खरीदा, तो ये इस हिसाब से देखो चल रहा है। यहाँ पे सेल किया ए को, ठीक है। वैसे ही गुड्स बढ़ने चाहिए। गुड्स क्या किया है यहाँ पे, परचेज किया है। कितने का परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है 3000 का, मतलब गुड्स की वैल्यू अब बढ़नी चाहिए। हमारे पास 10,000 का गुड्स पहले से था, 5,000 गुड्स हमने दे दिया किसको, ए को दे दिया, ठीक है। ए का नाम देखो अभी भी लिखा है सेल ए। अब परचेज किया हमने, कितने का परचेज किया, 3000 का हमने क्या किया, परचेज किया, मतलब 5, 6, 7, 8। अभी हमारे पास टोटल गुड्स कितने स्टॉक में, 8000 का, ठीक है। और परचेज किया कितना, 3000 का, मतलब हमने जेब से पैसा दिया है, तो 10,000 में से अभी हमारे पास बैलेंस कितना है, 7000। आपको समझ रही है अकाउंटिंग क्या कर रहा हूं मैं। अब तक कितने ट्रांजेक्शन हुए, 3 ट्रांजेक्शन हुए, ये देख लो। और यहां पे खिचड़ी क्या बन गई है देख लो। हमको अब ऐसा थोड़ा बहुत फिर भी समझ में आ रहा है क्या, अगर बिजनेस आज अगर कुछ चीज हम सोचते हैं, बी ने 20,000 रुपए लगाए हुए हैं, आज फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो बी को कितना नुकसान हुआ, 20,000 का। कैश कितना पड़ा है, 7,000 का, ठीक है। ए से कितना पैसा लेना है, 5,000, क्योंकि उसको माल बेचा था। परचेज हमने किया कितना, 3,000 का, लेकिन ये जो परचेज किया है हमने इसमें पे कर दिया है, पेड बाय कैश। कोई हमारा पेंडिंग नहीं है, किससे भी माल खरीदा हमको पैसे देना नहीं है। मतलब मैं क्या कर रहा था, ये ऐसे हिसाब ही तो रख रहा था, पर ऐसा आप हिसाब कब तक रखोगे, दिन में 100 ट्रांजेक्शन होंगे, आप क्या ऐसे चित्र बनाते रहोगे क्या। आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज जस्ट शुरुआत हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, ये शुरुआत। इस तरीके से आपको समझना है, एक एक ट्रांजेक्शन को इंटरप्रेट करना है और एक एक ट्रांजेक्शन को लिखना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नंबर 4। बी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 4,000। 4,000 का गुड्स क्या किया है, बेच दिया गया है। गुड्स क्या किया है, 4,000 का गुड्स बेच दिया है। कुछ भी दिया गया यहाँ पे, किसको बेचा, क्या बेचा, मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन, मतलब माल गया, कैश आया है। तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं नंबर 4, ठीक है। कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट। यहाँ पे अकाउंट कौन सा बनेगा, एक बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा सेल्स। समझ में आ रहा है आपको। कैश इज रियल अकाउंट, सेल इज ऑल्सो रियल। तो डेबिट what comes in, credit what goes out। तो कैश विल बी डेबिटेड, बिजनेस में बेनिफिट आ रहा है ना, कम्स इन, बेनिफिट दे रहे हो, सेल दे रहे हो, तो जा रहा है, याद आया वो वाला लेक्चर, दैट इज कैश। और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे, सेल्स। अमाउंट कितना है भाई यहाँ पे, 4,000। एक लास्ट सॉल्व करता हूँ, फिर आपको मैं लिखने को पूरा का पूरा टाइम देता हूँ, ठीक है। बी परचेज गुड्स फॉर रुपीज। अब मैं ये नहीं बना रहा हूँ, चलो चाहिए तो कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मैं खिंचता रहूंगा, मतलब नहीं। आपको सिर्फ बताना था कि हम ऐसा अकाउंटिंग कर नहीं सकते कि ये बोलेंगे सर पेन पेपर में हिसाब हमको सब याद रहता है, अरे अब तो सिर्फ 4 किया, यहाँ पे खिचड़ी बन गई है। अब क्या हुआ यहाँ पे, गुड्स बेचे हैं, बराबर है कैश में, मतलब एक अलग से हिसाब, सेल किया, कैसे किया, कैश में सेल किया,
कितने का किया, 4000 का किया। मतलब यहाँ पे गुड्स क्या हो गए, अभी हमारे पास 8000 के गुड्स थे, अब कितने के बचे, 4000 के बचे, और कैश हमारे पास 4000 बढ़ गया, मतलब 7 से के कितना हो गया, 11। तो सोचो ऐसा सब हिसाब गड़बड़ होते रहेगा पूरा, और हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये हिसाब समझने के लिए कौन सी तारीख को हुआ, डेट लिखो, कब हुआ, समय, सब कुछ चाहिए हमको, डिटेल्स कैसे मिलेगा। तो ये ऐसा सिस्टम हम फॉलो नहीं कर सकते, हमें ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें समझाने के लिए समय ले रहा हूं, ठीक है। चलो नंबर 5, बी परचेज गुड्स फ्रॉम बी परचेज गुड्स फॉर ₹5000 फ्रॉम सी। बी ने गुड्स परचेज किए हैं फॉर ₹5000, किससे परचेज किए हैं, सी से। मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा क्रेडिट, ठीक है। ये कौन सा था, कैश था। क्यों क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, नाम दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नाम, और परचेज है मतलब माल आया है, गुड्स कम्स इन, और कौन दे रहा है, सी दे रहा है। क्या लिखोगे, गुड्स कम्स इन, सी इज द गिवर। तो ट्रांजेक्शन क्या होगा, एक तो हो गया परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या हो गया, सीज अकाउंट। तो परचेज है रियल अकाउंट, सी विल बी पर्सनल अकाउंट। तो क्या लिखोगे आप, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, अरे सॉरी ये रूल कहाँ आ गया, पर्सनल अकाउंट का रूल ना, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो डेबिट क्या करोगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज किया मैंने, वो जो परिभाषा है गुड्स वाली वो चेंज कर दिया है। हम गुड्स अगर परचेज करते हो, खरीदते हो तो परचेज लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। गुड्स सेल करते हो तो क्या लिखोगे, सेल्स लिखोगे, ठीक है। एक्चुअली गुड्स भी करेक्ट है, लेकिन एडवांस वर्जन परचेज और सेल, आगे हमें इस पे आना है, तो पहले से हम यही क्यों ना सीखें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सीज अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है भाई, यहाँ पे देखते हैं, 5वें नंबर पे है 5000। अब आपको समझा ये क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, वापस से क्या किया है, परचेज किया, तो गुड्स 4000, अभी कम था ना माल, माल दुकान में भरना पड़ेगा, तो 4000 से माल 5000 का खरीदा, तो माल हो गया अभी 9000 का। और कैसे परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया, किससे परचेज किया है, सी से। तो सी से क्या किया है, परचेज किया है, कितने का, 5000। अब आप देख रहे हो मैंने कैश कुछ भी कम नहीं किया, माल परचेज के अंदर कम करना चाहिए, पैसे अभी तक दिए नहीं है। ये जो हुआ है ना सेल, इसके पैसे अभी तक आए नहीं है, तो आप समझो ऐसा उधार ही चलते रहता है। उधार के ट्रांजेक्शन होते हैं, क्रेडिट के जो ये वाले होते हैं, जैसे माल बेच दिया पैसा आया नहीं, माल खरीद लिया पैसा दिया नहीं, माल बेचा पैसा आ गया, कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। माल परचेज किया, पैसा दे दिया, कैश ट्रांजेक्शन परचेज का। तो ऐसे आपको ट्रांजेक्शन क्लासीफाई करना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई, अभी तक 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। आप इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घाई नहीं है। और हो सके प्लीज खुद से प्रैक्टिस करके लिखो, ठीक है ना, मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना, खुद से प्रैक्टिस करके लिखो। ठीक है, आप तो पॉज करके भी लिख दोगे, मैं ऐसे पॉज रहूंगा तो चलेगा नहीं, ठीक है। आप अपना समय लो, और प्लीज मेरे हिसाब से तो अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो अगला सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। कितना हुआ है, नंबर 5 तक हो चुका है। नंबर लेते हैं 6। यहाँ पे मैंने एक एक कलर रखा है ताकि आपको एक छोड़ के, ताकि इजीली डिस्टिंक्शन हो जाए कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है ना। चलो, बी रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए ₹3000। इसका मतलब समझ रहे हो आप, मैं समझाता हूं। जो बी जो है, ठीक है, कौन है यहाँ पे, बी जो है, उसको, बी तो मतलब फैक्ट्री वाला ओनर ना, बी को क्या मिला है, पैसा मिला है। क्या मिला है, पैसा मिला है। कितना मिला है भाई, ए से 3000। क्यों मिला है, क्योंकि ए ने गुड्स खरीदे थे 5000 के, 3000 रुपए दिए, मतलब अभी भी 2000 लेना बाकी है ए से।
3,000 दिया, मतलब कैश में वैल्यू बढ़ चुकी है कितना, 11 + 3 कर दोगे 14,000। तो आप ये समझ रहे हो हिसाब, देखो क्या हो रहा है। कैश पहले कितना था, 10,000 था, फिर घट के 7 हो गया, फिर बढ़ गया, ठीक है ना, फिर वापस से बढ़ गया, तो ये हिसाब चलते रह रहा है। तो ये हिसाब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कामयाब हो सकता हूँ, पर खिचड़ी बन रहा है। तो ये खिचड़ी, और ये देख लो, ये सिर्फ अभी भी पूरा हुआ नहीं, आप सीख रहे हो, ठीक है। ये आपकी शुरुआत है, ये ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन से ये आपको बनाने आना चाहिए, टेबल भरने आना चाहिए, कौन सा क्या हो रहा है, ठीक है। जब जर्नल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ें दिमाग में सोचनी है, कौन सी चीज़ें लिखनी है, वो मेरा काम है। आपको मैं जो बता रहा हूँ वो समझ रहा है कि नहीं, ये वो आप मुझे बता देना बस। तो यहाँ पे क्या था, 6 ट्रांजेक्शन, बी रिसीव्ड कैश, किससे, फॉर ए से, ऐसे ही हवे में देगा, बराबर है। दिवाली पे घर पे आते हैं ना मेहमान, आते हैं मतलब आपके सॉरी रिलेटिव्स आते हैं, तो वो आपको पैसे देके जाते हैं, रिलेटिव है आपके, ठीक है, रिश्तेदार है, इसलिए देके जाते हैं। यहाँ पे ए जो है कोई रिश्तेदार है क्या, नहीं, उसने माल खरीदा था, इसलिए आज वो क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। तो क्या लिखोगे, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कौन दे रहा है, ए इज दी गिवर, ठीक है। तो दो अकाउंट कौन से यहाँ पे अफेक्ट होंगे, एक होगा सबसे पहले कैश और दूसरा होगा एज अकाउंट, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। एज अकाउंट कौन सा है यहाँ पे आपका, पर्सनल अकाउंट है। रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, ए इज द गिवर, बराबर है, तो क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट होगा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है यहाँ पे, ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एज अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, 3,000 रुपये दिए उसने, 5,000 का माल खरीदा था, पर पैसे कितने दिए, 3,000, 2,000 अभी भी बाकी है। ये हमको कहाँ से समझा, वो हमने अलग से ऐसा बनाया था ना, यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये रहा, ये अलग से हम कुछ तो मेंटेन करने की कोशिश करें, किससे कितना पैसा लेना है, मतलब बी ओनर। अगर आज की पोजीशन देखो क्या है, आज की पोजीशन ये है, अगर आप देखोगे, अगर आपको ये समझा है मैं क्या कर रहा हूँ, आज अगर बिजनेस बंद होता है तो बी को 20,000 रुपये लेने हैं, बिजनेस मतलब नुकसान हो गया बी का। फैक्ट्री में अगर देखते हो 14,000 पड़ा है, ठीक है, मतलब नुकसान अभी भी है क्या, नहीं, 20,000 में से 14,000 कैश ले लेगा, बी बोलेगा मैं पैसा ले लेता हूँ 14,000, मेरा 6,000 का लॉस। लेकिन बी को पहले, फैक्ट्री को पहले चुकाने हैं पैसा, सी से परचेज किया था ना 5,000 का, तो पहले लोगों की उधारी चुकता होगी, पहले लोगों की उधारी चुकता होगी, बाद में उसको क्या मिलेगा, बचा हुआ पैसा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कैश से ये है 2,000 रुपये ए से वसूल करना है, तो 5,000 पहले बाहर पे करेगा, ए से वसूल करेगा, लास्ट में देखेगा कि मेरे को 20,000 मिलने चाहिए, मिला 10 ही है, तो 10,000 का नुकसान। तो ये ऐसा हिसाब किताब होता है। और ये करंट पोजीशन ये है कि आज की तारीख में जो बी को, मतलब फैक्ट्री को पैसे ले हैं, कैश 14,000 पड़े हैं, 9,000 का माल पड़ा हुआ है, ए से 2,000 रुपये लेने हैं, ठीक है। कैश सेल किया 4,000, मतलब कैश का चुकता कर दिया है, 3,000 का माल कैश में परचेज किया था, वो भी पैसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सी से पैसे लेने हैं, तो ये करंट पोजीशन है बिजनेस दैट इज फैक्ट्री की, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 हमने किया है, बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 7 पे। ए रिटर्न गुड्स वर्थ ₹2,000। अब मजे की बात, ए रिटर्न गुड्स, कुछ माल जो ए को बेचा गया था, उसने माल रिटर्न कर दिया है। माल क्या था, खराब निकल चुका, या जो भी रीजन होगा, ए ने माल रिटर्न कर दिया है, किसको, फैक्ट्री को या तो बी को, एक ही बात है, दोनों ओनर ही है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर हमें आप बताते हो कि फैक्ट्री और बी को अलग अलग गिनो, और जब कोई माल दे रहा है उसको एक ही गिनो। अरे भाई कंफ्यूजन क्रिएट मत करो अपने दिमाग में, अगर आया भी है तो दूर कर दो, अगर नहीं आया था ये तो मैंने क्रिएट किया और मैं उसको दूर कर रहा हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात, जब फैक्ट्री या दुकान और उसको चलाता है, उसका हिसाब किताब हो रहा है, तब अलग, क्योंकि वो अपना इंडिविजुअल लॉस या प्रॉफिट देखना चाहता है, ठीक है। तो वो कहां से दिखेगा, फैक्ट्री या शॉप के प्रॉफिट एंड लॉस से दिखेगा, उसकी कमाई दिखेगी। अब चला कौन रहा है बिजनेस पे, फेस किसका है, इंसान का ही तो फेस है। चला तो पीछे नाम कुछ भी हो, उससे फर्क पड़ता है क्या, नहीं। पैसा लेने जाओगे, आप बोलोगे यार दुकान का नाम था डीमार्ट, डीमार्ट जाके चिल्लाओ डीमार्ट मुझे माल दे दे, या क्या, कौन डीमार्ट नाम का कोई इंसान भी नहीं दिखेगा आपको। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। बी क्या है, अभी यहाँ पे हम कौन से ट्रांजेक्शन पे है, 6th वाला तो हो गया था ना, अब हम 7 ट्रांजेक्शन पे है। ए रिटर्न गुड्स, ए ने गुड्स को क्या किया है, रिटर्न किया है, वर्थ 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 मतलब कितने का, 2,000 का माल रिटर्न हुआ है। तो देखते हैं, रिटर्न हुआ है मतलब कौन सा रिटर्न हुआ है, उसके पहले गुड्स कम्स इन, कौन दे रहा है, ए इज द गिवर।
तो यहाँ पे मैं अकाउंट कौन सा लिखूंगा पता है, मैं लिखता हूँ सेल्स, पहले माल बेचा था ए को, वो अभी रिटर्न आ गया, तो मैं नाम लूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। अकाउंट का नामकरण करना पड़ेगा ना पहले, उसको कैसे बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने माल बेचा था, बी ने बिजनेस ने माल बेचा था, और वही माल रिटर्न आया, दैट इज सेल्स रिटर्न। नया परचेस नहीं किया है, जो माल बेचा हुआ था वही माल रिटर्न आ गया। किससे आया है, ए से आया है, तो ए का नाम दैट इज एज अकाउंट। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट ही कहलाएगा, है तो गुड्स ही ना। फिर बी ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब रूल देखो सेम, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे डेबिट क्या होगा, सेल्स रिटर्न, ठीक है, अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा, यहाँ पे कौन दे रहा है भाई, एज अकाउंट क्रेडिट होगा। अमाउंट कितना है भाई, 2000। अब अगर हम यहाँ पे पहुँचते हैं, हमारे जो अकाउंट्स हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे हमारे नॉर्मल दिमाग से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमको समझ में आ रहा है कि जो हमने माल बेचा था किसको, ए को, ठीक है। अगर मैं ये देखता हूँ 5000 रुपये का माल बेचा था, 3000 रुपये उसने दे दिए थे हमको, तो 2000 बचे। अब वो 2000 रुपये नहीं दे रहा, बोल रहा माल तुम्हारा ले लो, तो ये कट हो गया। अभी आज हमारा ए के साथ हिसाब किताब फाइनल, 5000 का माल बेचा था, 3000 रुपये दे दिए उसने, बराबर है ना। तब हमने 11 से 14000 बढ़ा दिया था। आज वो पैसा नहीं दे रहा है, आज उसने गुड्स दिए, तो हमारे पास गुड्स 9 की जगह के कितने हो गए, 11000 के हो गए। समझ रहा है आपको हिसाब किताब, ये अभी खिचड़ी बन रही है, ठीक है ना। अब आपको मैं पूछता हूँ गुड्स, ये 10,000 क्यों कैंसिल किया, 5000 क्यों कैंसिल किया, 8000 क्यों कैंसिल किया, 4000 क्यों कैंसिल किया, 9000 क्यों कैंसिल किया। जवाब है आपके पास, जवाब होगा ही नहीं। अरे मेरे खुद के पास जवाब नहीं, मुझे खुद को ध्यान में नहीं आ रहा ये क्या हुआ। लेकिन हम ये अकाउंटिंग देखेंगे, जैसे आए हम पहुंचे नंबर 6 पे, क्या हुआ है, नंबर 7 पे क्या हुआ है, तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ गुड्स कम्स इन, कौन दे रहा है, ए ने दे रहा है। क्यों दे रहा है, तो देखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न है कि हमने माल पहले बेचा होगा तभी तो माल रिटर्न आया। तो ये ऐसे आपका अकाउंटिंग समझ रही है। अभी भी ये पूरा नहीं है, इसके बाद होता है एक लेजर, ये जो आप सीखने की कोशिश करोगे, जर्नल जो थर्ड चैप्टर, अब तो हम इसके क्या सेकंड चैप्टर पे ही है, थर्ड चैप्टर पे हम पहुंचेंगे, दैट इज जर्नल, जो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। वो तो हम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं, तब जाके हुआ लेजर, समझ रहे हो। तो हम पहले जर्नल पे रहते हैं, धीरे धीरे सब चीजें समझेंगे। अब बढ़ते हैं आगे ट्रांजेक्शन नंबर 8 पे, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या कहता है और क्या कहना चाहता है, बी पेड कैश टू सी ₹4000। इससे हमको सीधा घंटी बजनी, सीधा सी से माल परचेस किया था उधारी पे, अब पैसा दे रहे हैं, तो अब हम पैसा दे रहे हैं, दैट इज परचेस किया था उसका हम पैसा पे कर रहे हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, तो कैश गोज आउट किसको जा रहा है, बी को सी को जा रहा है, तो सी गेट्स कैश, और यहां पे क्या लिखोगे, कैश गोज आउट। सी गेट्स कैश और क्या होगा, कैश गोज आउट, ठीक है। चलो, तो सी गेट्स कैश, सी को क्या मिल रहा है, यहां पे कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट हुआ एक, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, अरे सॉरी यहां पे होगा सीज अकाउंट, और ये अकाउंट होगा कैश का, ठीक है। अब अगर सी अकाउंट कौन सा है भाई, पर्सनल अकाउंट, और कैश इज रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल दैट इज डेबिट द गिवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर पहला क्या होगा, सीज अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, कितने का भाई, 4000 का। अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या समझ में आ रहा है भाई, हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि आज हमारे पास से 4000 का कैश कम हो चुका है, मतलब हमारे पास 10,000 रुपये बचे हैं, और यहाँ पे हमने सी को 5 देने चाहिए थे, हमने उसको अभी तक कितना दिया, 4, और 1000 का सेटलमेंट होना बाकी है, 1000 रुपये पेंडिंग है। ये हमको अभी सिनेरियो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मेरी बात समझना, जब फोर्थ चैप्टर भी कराऊंगा ना, लेजर वाला जो भी होगा, ठीक है, नंबर तो जाने दो, फोर्थ मैं बोल रहा हूँ, थर्ड मेरे ख्याल से फोर्थ वही है, तो जब वो चैप्टर होगा तब मैं आपको ये एग्जाम्पल भी वापस लिखाऊंगा, याद रखना उस दिन। तो ये आप लिखना चाहो तो लिखना, तो बहुत अच्छी बात होगी, आप अकाउंटिंग सीख रहे हो, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, तो मेरा पर्पस प्लीज फेल मत करना, मेहनत करते रहो, सब चीजें होगी धीरे धीरे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 9 पे। बी रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000 टू सी। मतलब बी ने क्या किया है, जो ओनर है फैक्ट्री का, उसने माल कुछ खराब आ गया रहेगा, माल रिटर्न दे दिया है। किसको रिटर्न दे दिया भाई? सी को। ठीक है, कितने का? 1000 का। तो चलो आते हैं यहाँ पे, किसको मिल रहा है गुड्स? किसको मिल रहा है? सी को मिल रहा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सी गेट्स गुड्स, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? गुड्स गोज आउट। तो सी अकाउंट हुआ एक तो, और एक अकाउंट क्या हो गया भाई? परचेस रिटर्न। समझाइए कहां से बना? जैसे सेल्स रिटर्न हुआ था, माल परचेस किया था, अब जा रहा है, माल बेचा था, माल आ रहा है, दैट इज सेल्स रिटर्न। माल खरीदा हुआ वापस दे रहे हो, दैट इज आपने परचेस किया था ना बिजनेस ने, माल कुछ खराब आ गया, आपने उसको वापस से दे दिया कि भाई तेरा माल लेके जा, तो यहाँ पे परचेस रिटर्न। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सेल्स रिटर्न किसको कहते हैं और परचेस रिटर्न किसको कहते हैं। एक और बार, परचेस रिटर्न जिसको बोलते हैं जो माल परचेस किया है आपने बेचने के लिए, उसको आपने रिटर्न दे दिया, है ना। और सेल्स रिटर्न किसको बोलते हैं? आपने माल बेचा, वो रिटर्न आ गया। ये तो आप बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हो। अगर आप सी के हिसाब से सोचते हो, आप सी के अकाउंटिंग करना चाहते हो, यहां पे तो आप अकाउंटिंग बी के हिसाब से कर रहे हो, तो सी के हिसाब से जब अकाउंटिंग करोगे तो यहां पे परचेज रिटर्न है, वहां पे तो सी ने बेचा था ना माल बी को। सी के बुक्स में अगर मैं सी की बात करूं, सी ने तो माल बेचा था, उसके लिए सेल्स रिटर्न, मतलब एक के लिए परचेस रिटर्न, दूसरे के लिए सेल्स रिटर्न। तो ये इस तरीके से इसको बोलते हैं ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है ना, तो यही आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं जरूर कामयाब होने वाला हूं, अदरवाइज तुम भाई पढ़ोगे ही नहीं फिर। चलो, तो यहां पे सी कौन सा अकाउंट है भाई? सी बताओ कौन सा अकाउंट होगा? सी गेट्स गुड्स। कौन सा भाई? सी गेट्स गुड्स। कौन सा? सी कौन सा अकाउंट है? इंसान का नाम है, दैट इज पर्सनल अकाउंट। और यहां पे परचेज रिटर्न कौन सा होगा भाई? रियल अकाउंट। तो रूल क्या रखेगा? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे डेबिट क्या हो जाएगा? सीज अकाउंट, और यहां पे होगा परचेज रिटर्न। कितने का माल है भाई? 1000 रुपये। अगर हम हमारी अकाउंटिंग जो हम फॉलो कर रहे थे समझदारी से, उसका मतलब ये हुआ 4000 रुपये दे दिए, मतलब 1000 रुपये बाकी है ना सिर्फ। तो अब क्या हुआ, हमारे से 1000 का माल चला गया, 10,000 का माल है और 1000 का इसको देना था, उसके जगह पे हमने क्या दे दिया? गुड्स दे दिया। ठीक है, अब सी से कोई हिसाब किताब नहीं है, हमारा सी से पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो चुका है। सेम यहाँ पे ए से भी कोई हिसाब किताब नहीं। 5000 का माल हमने उसको क्या किया था? बेचा था, उसे 3000 दिए और 2000 का माल रिटर्न दे दिया, हिसाब फिटूस। आज के बाद मैं ए और सी से कुछ भी पैसा मांगता नहीं हूं, ना उनसे कुछ लेना है मुझे। आगे चल के नया सेल परचेस होगा तो अलग बात है, ठीक है। अभी फिलहाल ये ट्रांजेक्शन में कुछ भी पैसा वैसा लेना नहीं है मुझे, ठीक है। चिंता मत करो, मैं लिखने को पूरा समय दूंगा, अभी सिर्फ आपको समझना है, बाद में आपको लिखना है, तो उस टाइम पे आपको और ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। नंबर 10, बी रिसीव्ड लोन फ्रॉम डी। ध्यान से देखना ट्रांजेक्शन। बी रिसीव्ड लोन फ्रॉम डी ऑफ ₹6000। ए ये कामकाज कर रहा था, सॉरी बी ये कामकाज कर रहा था, पर पैसे की कमी है, ठीक है। पैसे अभी देखो कितना कैश है, सिर्फ 10,000 कैश बचा और माल खरीदना है। तो डी उसका एक दोस्त है, तो डी से क्या ले रहा है? वो लोन ले रहा है। क्या ले रहा है? लोन। तो डी ने क्या किया अभी यहाँ पे, अगर मैं समझाऊँ आपको, डी ने यहाँ पे कैश दिया है, मतलब कितना? 6000, तो 16000 हो गया। यहाँ पे डी से क्या हुआ? एक लोन हुआ है, कितना? 6000। मतलब आगे चल के डी को चुकाना है पैसा, तो यहाँ पे मैं डी लोन, तो ये एक ट्रांजेक्शन और मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जरा समझते हैं इसको। अगर ऐसे हम पैसों के इसमें कैश कम्स इन, क्या हो रहा है? कैश कम्स इन, और क्या है? कौन दे रहा है? डी इज द गिवर। कौन दे रहा है हमें यहाँ पे? डी इज द गिवर। तो कैश कौन सा अकाउंट है भाई? कैश है रियल अकाउंट। डी क्या है? इंसान का नाम है, ये कहलाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। अब कैश कौन सा अकाउंट है भाई? कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे? एक कैश और दूसरा कौन सा? डीज अकाउंट। तो कैश रियल अकाउंट है। अरे रे रे, एक मिनट,
उल्टा लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं है, रुक जाओ। दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं ना, एक तो कैश और एक डीज लोन अकाउंट, ठीक है। और कैश इज रियल अकाउंट और डीज लोन अकाउंट इज पर्सनल। रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या लिखोगे, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, कैश अकाउंट, और यहां पे क्या लिखोगे, डीज लोन अकाउंट। इससे आपको समझ है कि डी का लोन लिया हुआ है हमें, वो हमें चुकाना है। कितना अमाउंट का लिया है भाई, 6000 का, और यहां पे भी कितना है, 6000, ठीक है। बढ़े आगे, चलो। अब हमारे पास है डी का काम हो चुका है। 11th वाला करते हैं। बी गेव अ लोन ऑफ ₹2000 टू ई। अब बी ने किसी को लोन दिया, पहले क्या था, यहां पे शब्द बहुत अच्छे से जरा समझना। बी रिसीव्ड, बी गेव, रिसीव मतलब लिया है, गेव दिया है, मतलब बी का एक और दोस्त है, उसको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो फिर क्या किया है, यहां पे ई को क्या किया है, लोन टेकन, यहां पे लिखता हूं लोन गिवन, नहीं तो समझेगा नहीं कौन सा लोन है। कितने का लोन है भाई, 2000 का लोन दिया है, मतलब यहां पे कैश हमारे पास अब हो चुका है वापस से 14,000, ठीक है। अब पहुंचते हैं यहां पे, क्या लिखेंगे, कैश गोज आउट, ई इज द, बेनिफिट किसको मिल रहा है, पहले उसका नाम लिखते हैं ना, ई इज द रिसीवर, या ई रिसीव्स कैश, कैश, और यहां पे क्या लिखते हैं, कैश गोज आउट, ठीक है। सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ई रिसीव कैश मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, ईज वापस से लोन अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश, ये अकाउंट हुआ पर्सनल, और ये अकाउंट हुआ रियल। अगर ये आप एग्जाम्पल 10 और ये वाला समझते हो, अगर ठीक है, अगर आप ये एग्जाम्पल 10 और 11 को देखो, एक लोन अकाउंट है डी का और ई का भी लोन अकाउंट है, सिर्फ फर्क देखो, कैश पहले गया मतलब क्या हुआ, कैश कम्स इन, लोन लिया है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब नीचे देखो कैश गया है, तो देखो यहां पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर। तो आप देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में कैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंपेयर हो रहा है, एक जगह पे आप पैसा ले रहे हो और एक जगह पे आप पैसा दे रहे हो, सिर्फ चीजें डेबिट क्रेडिट उल्टी हुई है और पूरा ट्रांजेक्शन का मीनिंग पूरा चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना है अमाउंट्स में, सोचने में, ये तो गड़बड़ कर दोगे बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि आपने डी को, आपको पैसा देना है, आप डी को ही फोन करके बोलते हो भाई मैंने तेरे को लोन दिया था, पैसा कब रिटर्न कर रहा है, डी बोलेगा भाई पैसा तो मैंने तुझे दिया है, तुझे मुझे पैसा देना है। ऐसी गड़बड़ हो गई तो आपकी नौकरी खतरे में है, ठीक है, क्योंकि आपको बॉस बोलेगा भाई क्या हिसाब किया है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट होने वाला है, यहाँ पे डेबिट होने वाला है ईज लोन अकाउंट, और कैश अकाउंट कितना भाई, 2000 का, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ, ये वाला, बाकी के ट्रांजेक्शन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ के डिटेल में करना।